YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और पानीपत में एलएसपी की रैली चल रही है, जहां एलएसपी के संयोजक राजकुमार सैनी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वहां आपको कुछ तस्वीरें वहां की दिखाते हैं। लाल पंचाल दिल्ली प्रदेश लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष भाई प्रीतिपाल गुप्ता, हमारे मुख्य सलाहकार भाई वीरेंद्र स्वामी जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गीतांजलि शर्मा, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अमन राघव जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा राजबाला जी, प्रदेश प्रभारी महिला मोर्चा भाई दरबारी लाल चौहान जी, प्रदेश महासचिव लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भाई भरत सिंह छोकर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई करताराम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई रामपाल राठी जी, प्रभारी हरियाणा भाई अशोक दीक्षित जी, महासचिव लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भाई अजय चौहान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई धर्मवीर जी डाबला, युवा उपाध्यक्ष एससी मोर्चा देवीदास भाई विनोद आश्रय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट सुभाष सैनी जी, प्रदेश महामंत्री प्रदीप जांगड़ा जी, प्रदेश महासचिव भाई शिवलाल जी वाल्मीकि, प्रदेश महासचिव भाई लक्ष्मीचंद कश्यप जी, प्रदेश महासचिव भाई दीवान सिंह भाटीवाल जी, हमारे प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता ओमवीर गुर्जर जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई पंकज चौधरी जी, युवा उपाध्यक्ष भाई एनडी गुप्ता जी, हमारे राजनीतिक सलाहकार और हमारे बहुत सारे मौजूद मेहमान भाई रमेश्वर दास जी, श्री सुमेर चावरी जी, भाई श्री कृष्ण जमालपुर, श्री चंद जी गुदराना, भाई मंगल सैनी जी, राम कुमार वाल्मीकि जी, भाई रणधीर सिंह जी, भाई आदर्शपाल जी, भाई राजवीर मलिक जी, भाई नरेश राणा जी, अशोक मित्तल जी, सोनलाल गुप्ता जी, भाई गिरिराज जी जटोला, भाई सुरेंद्र जी पंचाल, मदन पाल जी राणा। इस सभागार में बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी युवा महिला, हमारी माताएं व बहनें, हमारे छोटे प्यारे बच्चे, पत्रकार छायाकार बंधुगण, सुरक्षा सिक्योरिटी से जुड़े हुए सभी अधिकारी व कर्मचारीगण, आज हम सब यहां पर जो लोग अपना समय निकाल करके इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं, उन सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, जो आपने उन शहीदों के लिए नमन, जो आपने मौन रखा, मैं सत प्रणाम करते हुए उन शहीदों को प्रणाम करते हुए आज देश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि इस पाकिस्तान की कायराना हरकत के लिए, जहां हमारी बहन मायावती जी की तरफ से और हमारी पूरी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से पूरे देश से और हरियाणा प्रदेश से सभी कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए मैं आपसे मैं एक नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा इंकलाब। आपकी आवाज जहां भी कोई मंडी में कहीं भी खड़ा है, चाहे वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा है, चाहे वो कहीं धूप सेंक रहा है और चाहे वो कहीं सड़क के ऊपर खड़ा है, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, मैं बोलूंगा इंकलाब और दिल्ली तक आवाज जाए कि दिल्ली से कूच करे पाकिस्तान पे चढ़ाई करने के लिए, और पाकिस्तान को यह आवाज, आज आवाम की आवाज सुनाई देनी चाहिए कि आज हिंदुस्तान
सभी राजनीतिक विषमताओं को छोड़ करके एकजुट होकर के पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इकट्ठा पानीपत की अनाज मंडी में उन श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उन रणबांकुरों के यहां पर उनके लिए आया है। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुट्ठी बांध करके इंकलाब का जवाब देंगे। मैं बोलूंगा इंकलाब, आप बोल लेंगे जिंदाबाद। इंकलाब। शायद सड़कों के ऊपर जो बाहर खड़े हुए गलियों में लोग हैं उनका अभी हृदय इस तरफ नहीं गया। जो लोग मैंने गाड़ियों में भी देख रहा हूं वो मंडी के उस छोर तक बैठे हैं लोग, और इधर बहुत लोग खड़े हैं। मैं दोबारा उन शहीदों के लिए मांग करता हूं, इंसाफ के लिए दोबारा से मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप पाकिस्तान को ये बता देना है कि यहां पर कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं, तेरा सर फोड़ने के लिए ये इतने भाई और बहन इकट्ठे हैं कि अगर हमें बिना तोपों से भी टकराना पाकिस्तान तेरे साथ पड़ा तो तब भी हम तेरी बोटी बोटी नोच लेंगे और हम बताएंगे तेरे को कि तेने हमारे शहीदों के जिनको अपने घर तक आने का मौका नहीं मिला, तेने ये कायराना हरकत की, उस सबक को सिखाने के लिए एक बुलंद आवाज, जितनी आवाज आपके कंठस्थ हो, और सारे भाई इधर जो खड़े हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद दोस्तों। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि एक नारा मैं पाकिस्तान के मुर्दाबाद के लिए लगाऊंगा। आप इससे भी ज्यादा पाकिस्तान को सुनाने के लिए आप अपनी आवाज इतनी ताकत के साथ बोलें कि दिल्ली से आवाज पाकिस्तान को सुनाई देने लगे। मैं बोलूंगा पाकिस्तान, आप बोलेंगे मुर्दाबाद। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मित्रों, आज आप सब साथियों से हाथ जोड़ के विनती है, जो भाई यहां पर आए, इससे भी ज्यादा हमारे साथ दुर्व्यवहार अपने देश में हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये बुलंद आवाज इकट्ठी होकर के इस गंदी राजनीति से निजात पाने के लिए 72 साल की आजादी में जिस प्रकार के हालात आज देश के इस कमजोर तबके के साथ हुए पड़े हैं, मैं वो आंकलन अपने साथ हर रोज आपको बताता हूं। मित्रों, कल ही आपने आज तक टीवी पर देखा, वो पूरे देश ने देखा कि आज मानो आरक्षण के लिए सारी लोग, सारी जनता हिंदुस्तान की हाय आरक्षण, हाय आरक्षण, हाय आरक्षण। मुझे दुख होता है इस बात को कहने के लिए, अगर इस आरक्षण से दलित और पिछड़े लोगों को सपोर्ट मिली है तो फिर मित्रों आज शासन और प्रशासन के अंदर सिर्फ दलित और पिछड़े ही दिखते अगर इस आरक्षण से उन लोगों को लाभ होता। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, कल ही परसों 2 दिन पहले आज तक टीवी ने इसी बात का खुलासा किया था कि अगर आरक्षण से दलित और पिछड़ों को सपोर्ट मिली थी तो फिर उनका ये हाशिए पे चला जाना ये कहां तक न्यायोचित है। हिंदुस्तान की यूजीसी केंद्रीय ग्रांट कमीशन जिसके तहत 40 कॉलेज आते हैं, अरे मित्रों 40 कॉलेजों में 11,536 लेक्चरर कार्यरत है। उन 11,536 लेक्चरों में ना लेक्चरर कोई एक है बैकवर्ड से और ना एसोसिएट लेक्चरर है बैकवर्ड का, सिर्फ 1% असिस्टेंट लेक्चरर के अंदर उनकी गिनती है। और दलित समाज के भाइयों की हिस्सेदारी 23% की जगह सिर्फ 7% है। अरे ये कमजोर तबका
अरे मात्र 8% के अंदर सिमटा दिया गया। अगर 8% तक ही हम पहुंच पाए तो कौन से बैकवर्ड के और दलित समाज के लोग इस बात को सोच करके बैठे हैं कि कोई आपको हिस्सा बुला करके देगा। अरे मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, यही हाल आपका हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आज 10% लोगों के पास 50 से 55% रोजगार है, ये मैं हाथ में कागज ले रहा हूं, और 90% लोगों के पास मात्र 45% हिस्सेदारी है, और उस 90% में 52% पिछड़ा वर्ग है जिनकी हिस्सेदारी सिर्फ 12% है, और वो भी क्लास 3 और क्लास 4 में। अफसरों में सिर्फ हिस्सेदारी 6% है। और रही राजनीति में साथियों 50-52% लोगों के MP 45 तो क्या बनने थे, 10-12 ज्यादा कभी 15। दलित समाज के भाई 16-17 सीटों पे हमारे MP MLA जरूर बनते हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है उनकी हिस्सेदारी 22.5% की जगह सिर्फ 12.5% है। मैं पेपर हाथ में ले रहा हूं। अरे जिसको 22 मिलना था उसे 12 मिला, जिसे 52 मिलना था उसे 11.23% मिला। अगर यही चलना है तो फिर लोग इस आरक्षण के पीछे आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा रहे हैं। कहीं पर मराठा आरक्षण, कहीं पर पटेल आरक्षण, कहीं पर कापू आरक्षण, कहीं पर जाट आरक्षण। आज इस आरक्षण के पीछे पूरा का पूरा हिंदुस्तान साथियों तबाह हुआ पड़ा है। अगर यह आरक्षण देना है तो क्यों न जनसंख्या के अनुपात में 100% आरक्षण सभी जातियों को दे दिया जाए, ताकि किसी जाति का हिस्सा छीन करके कोई नेता अपने लोगों को ना दे सके। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि सभी का हिस्सा सबको मिले। कितने लोग हैं इस बात का समर्थन करते हैं कि सभी का हिस्सा सबको मिले? तो साथियों, इसी बात को लेकर के मैं आप सब साथियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। बहुत हो चुका। आज राजकुमार सैनी पर बहन मायावती जी के समर्थन में और आज माननीय बहन जी के इस सारी टीम के सहयोग से आज हम इन शहीदों को नमन करने का हमारा आकस्मिक प्रोग्राम बना। लेकिन ये कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन था। आप सब कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से जोड़ करके अपने इस प्रदेश के अंदर हमें राजनीतिक भूख की जरूरत नहीं है। हमें साथियों अगर इच्छा है तो सिर्फ इंसाफ की इच्छा है। क्या आप चाहते हैं आपका हक आपको मिले? क्या आप चाहते हैं हमारे साथ दुर्व्यवहार ना हो? क्या आप चाहते हैं हमारे साथ जो हुआ अब तक उसे हम अपनी कलम से मिटाना चाहते हैं? अगर आप सब लोग अपनी कलम से इंसाफ लेना चाहते हैं तो फिर साथियों सबको खड़े होना पड़ेगा। हमें चाहिए कि मर मर के जीने से मित्रों, भले एक दिन मर जाए आदमी, लेकिन अगर जमीन मर जाती है तो वो व्यक्ति जिंदा मरा हुआ दिखाई देता है। मेरी सब साथियों से हाथ जोड़ के विनती है, भाइयों से और बहनों से, हमारी जमीर को लोगों ने दबा दिया है। मरी तो नहीं, लेकिन हम जमीर मार करके जी रहे हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी जमीर जो हमें झिझकोरे दे रही है, तो मेरी आपसे विनती है कि आज पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान की प्रदूषित राजनीति को भी हम सब ने उन राजनीतिज्ञों को भी सबक सिखाना होगा जो लोग आप लोगों को पैर की जूती की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, जो लोग इंसाफ लेना चाहते हैं उन लोगों को कार्य करना पड़ेगा।
जो लोग चाहते हैं कि हम अपने आने वाली नस्लों की तकदीर अपनी कलम से लिखें, जो लोग चाहते हैं जो तिरस्कार हमने झेला है वो सम्मान हमें दोबारा से मिले, जिसका बाबा साहब ने संविधान में वर्णन कर रखा है, जिसकी जैसी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी। साथियों, इसको तो लिखा लिखाया ही रह गया, इसको तो किसी ने छुआ तक नहीं। जो लोग चाहते हैं कि हम अपनी कलम उठाएंगे, अपनी कलम उठा करके सबको इंसाफ दिलाएंगे, सबके लिए इंसाफ लेंगे और सबको इंसाफ देंगे। जो लोग इंसाफ पसंद, जो लोग इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं, वो खड़े होकर के आज उन वीरों को भी और इस देश की प्रदूषित और गंदी राजनीति के लिए भी एक प्रतिशोध, एक विरोध पाकिस्तान के खिलाफ और अपने जो आज हमें दबा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक भूख की वजह से हमें बेच करके दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर अपनी राजनीतिक भूख को मिटाते हैं। मेरी आपसे विनती है कि अगर आप चाहते हैं, सबसे पहले हमें वो ठीक करने पड़ेंगे जो हमें बेच करके अपने परिवारों और अपने राजनीतिक ठाठ मनाने का काम कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो लोग इंसाफ पाना चाहते हैं वो जरा एक बार इंसाफ के लिए एक बार फिर इंकलाब का ही नारा देश में भी लगाना पड़ेगा। इंसाफ के लिए दोबारा से एक इंकलाब अपने देश के अंदर हम दबे हुए लोगों को अपना सर उठा करके लगाना होगा। अगर आप चाहते हैं इन सूरवीरों को हम कुछ इनके लिए कर सके, अगर इंसाफ करने के लिए कलम हमारे हाथ में आई, वन रैंक वन पेंशन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम वन रैंक वन पेंशन करेंगे, लेकिन मात्र कुछ लोगों के लिए कर रखी है। अभी उसमें 2 पार्ट बने पड़े हैं। मुझे मालूम है कि बहुत देर से पैरामिलिट्री फोर्स की ना कोई पेंशन और ना कोई उनके लिए वन रैंक वन पेंशन, इसी तरह से ओल्ड एज पेंशन भी बहुत सारी जगह बंद पड़ी है। और जो कर्मचारी भाई हैं जिनको भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रदेशों के अंदर तो लागू कर दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रदेशों के अंदर अभी लागू नहीं है। अगर आप लोगों ने हमें सरकार बनाने का मौका कभी मिला तो मैं मित्रों आपकी कसम, आप सब लोगों के सहयोग से इस कर्मचारी पेंशन को भी बहाल करूंगा और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए भी केंद्र सरकार से टकरा जाऊंगा। अगर आपने हरियाणा में हमें ताकत दी तो हम आप सब साथियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, जो हमारे साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मैं उन सब भाइयों से भी अपील करना चाहूंगा कि कुछ डोनेशन शहीद परिवार फंड में जो भी भाई अपनी अच्छी कमाई से देना चाहता है वो हमें ऑन रिकॉर्ड शहीद परिवार फंड का चेक, शहीद परिवार फंड के नाम से ऑन रिकॉर्ड कोई चेक दे सकता है तो वो हमें दे देंगे। और मैं भी अपने 1 मंथ का अपनी ओर से और हमारी टीम के जो भी भाई मंचासीन है, 1 मंथ का जो अपना सहयोग राशि है, जो मेरा वेतन है, वो मैं शहीद परिवार फंड के लिए डोनेट करता हूं। और आपसे अपील करता हूं कि जो हमारे साथ लड़ करके, जो हमारे साथ खड़ा होकर के इस लड़ाई में अपनी सहमति देना चाहता है, उसी से मैं कहूंगा एक नारा फिर अपने देश के अंदर इस गंदी राजनीति को, जो बीजेपी कांग्रेस 70 साल में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने देश को 186 देशों की भिखारियों की लाइन में खड़ा कर रखा है, 186वें स्थान पर हमारा नाम आता है। और बीजेपी सबका साथ सबका विकास करते करते
आज ये भूल गई है कि सबका साथ सबका विकास तब होगा जब आप अंत्योदय की बातें करते हैं। तो फिर उन यूजीसी कॉलेजों के अंदर हमारा हिस्सा कहां चला गया? आप बोलते क्यों नहीं? ये इतनी बड़ी खबर छपी है, या तो इसका अनावरण या तो इसका खुलासा करें और या जवाब दें कि हम सिर्फ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो भाई हमारे साथ खड़ा होकर के इस लड़ाई में हाथ बटाना चाहता है और इंसाफ पाना चाहता है, मैं उससे विनती करूंगा, पहले एक नारा लगाएं, इंकलाब। इंसाफ लेने के लिए एक दोबारा फिर ये इंकलाब है पाकिस्तान के लिए। दूसरा है अपने देश की गंदी राजनीति के समापन के लिए। जो भाई करना चाहेंगे वो इससे भी ज्यादा बढ़ करके एक नारा लगाएगा, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद मेरे भाइयों व बहनों। आज जय भीम जय भारत के माध्यम से ये तरह तरह के साथ भांति के लोग इकट्ठे हुए। इसमें बहुत सारे कमजोर भाइयों बहनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं शब्दों से नहीं, आप सबको प्रणाम करता हूं, उन शहीदों को प्रणाम करता हूं, उनके परिवारों से दुआ करता हूं कि जिस प्रकार की एक जागरण वाले ने इस तरह की एक गलत बात इस प्रदेश में की कि हमारे बिना किसी बात के ये छाप दिया कि आज प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो इसका एक्शन लिया जाएगा और भविष्य में कोई इस तरह की गलती ना करे। अगले बार प्रोग्राम कहीं भी होगा तो वो लिस्ट में नाम होगा तो वो मंच का हकदार है। लेकिन अगर मंच के ऊपर बैठे हुए लोग ये समझ लेंगे कि बिना किसी बुलाए के अगर जबरदस्ती मंच की डेकोरेशन को खराब करना चाहते हैं, इसको जो है ना बात को समझना नहीं चाहेंगे, भविष्य में भैया फिर उसे जो है ना कोई बात का सामना करना पड़ सकता है। तो आगे जो है ना इस तरह से नहीं कोई भी आदमी मंच के ऊपर दखलंदाजी करे, जिस प्रकार से आज भी बहुत सारे लोग इतने समझाने के बाद भी अनावश्यक तौर पे ऊपर चढ़े हैं।